नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी दोस्त दीपिका शर्मा आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल भारत डेली न्यूज पे। आज हम 4 सितंबर 2020 की सभी ताज़ा खबरों पर नजर डालेंगे, जिसमें हम जानेंगे कोरोना काल में नौकरी का सुनहरा मौका, निजी कंपनी में भरे जाएंगे 120 पद, 4 लेन नेशनल हाईवे के किनारे बसे लोगों को राहत देने की तैयारी, न्यूज मीडिया को लेकर फेसबुक बड़ा फैसला ले सकती है। इसके साथ साथ राष्ट्र, मनोरंजन, खेल, मौसम सभी समाचारों पर विस्तार से नजर डालेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरें। प्रदेश में 177 नए मामले, जाने किस जिले में कितने संक्रमित। हिमाचल प्रदेश में गुरुवार को 177 कोरोना पॉजिटिव मामले आए हैं। सोलन जिले में एक साथ 42 नए मामले आए हैं। बिलासपुर में 12, शिमला में 11, किन्नौर में 8, हमीरपुर में 13, कांगड़ा में 31, ऊना में 19, सिरमौर में 27, मंडी में 11, कुल्लू में 2, चंबा में 1 कोरोना केस आया है। भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने के लिए बनाई नई व्यवस्था पर रोक, आयोग ने पलटा अपना फैसला। सरकारी विभाग में क्लास 1-2 की भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने के लिए बनाई गई नई व्यवस्था लागू करने से पहले ही रोक लग गई है। हिमाचल लोक सेवा आयोग ने 3 माह के भीतर ही अपना फैसला पलटते हुए इंटरव्यू के अंकों के आधार पर ही नौकरियों के चयन की प्रक्रिया पुरानी व्यवस्था शुरू करने का निर्णय लिया। 4 लेन और नेशनल हाईवे के किनारे बसे लोगों को राहत देने की तैयारी। 4 लेन और नेशनल हाईवे के किनारे पर बसे लोगों को प्रदेश सरकार राहत देने की तैयारी कर रही है। सड़क के किनारे कंट्रोल ब्रेथ को 5 मीटर से कम किया जाएगा, ताकि जमीन का अधिग्रहण कम करके 4 लेन की जद में आ रहे लोगों के मकानों को बचाया जा सके। प्रदेश में 4 लेन भूमि अधिग्रहण से जिन क्षेत्रों में अधिक संख्या होगी, वहां बाईपास का निर्माण होगा। डीएलएड की नवंबर में प्रस्तावित परीक्षाएं स्थगित। हिमाचल के जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर कोरोना पॉजिटिव, होम क्वारंटीन। कोरोना काल में नौकरी का सुनहरा मौका, निजी कंपनियों में भरे जाएंगे 120 पद। कोरोना काल में युवाओं के पास नौकरी का सुनहरा मौका है। जिला रोजगार कार्यालय चंबा की ओर से 7 सितंबर को आईटीआई चंबा में कैंपस इंटरव्यू करवाया जा रहा है। इसमें 2 निजी कंपनियों की ओर से 120 पद भरे जाने हैं। पहली कंपनी में आवेदकों की आयु सीमा 18 से 25 वर्ष तय की गई है। इसमें युवाओं को पहले 3 महीने तक 6,750, इसके बाद 8,810 मानदेय दिया जाएगा। राष्ट्र समाचार। 1.3 अरब भारतीयों का एक ही मिशन है, आत्मनिर्भर भारत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को भारत और अमेरिका के बीच साझेदारी के लिए कार्य करने वाले USISPF के तीसरे वार्षिक नेतृत्व सम्मेलन को संबोधित किया। भारत में 118 ऐप पर प्रतिबंध, चीन के लिए बड़ा झटका। सिर्फ पबजी पर पाबंदी से $8.4 करोड़ के नुकसान का अनुमान। चीन की कंपनी से टेंसेंट का पबजी गेमिंग ऐप में भारी निवेश है। जुलाई 2020 तक पबजी की ग्लोबल रेवेन्यू करीब 22,000 करोड़ तक पहुंच गई। भारत पबजी के लिए दुनिया का सबसे बड़ा बाजार है। इसके कुल डाउनलोड का 24% भारत में किया गया था। अनुमान के मुताबिक उनका करीब $8.4 करोड़ का राजस्व भारत से आता है। जेईई नीट परीक्षा स्थगित करने की पुनर्विचार याचिका कल विचार करेगा सुप्रीम कोर्ट। न्यूज कंटेंट के शेयरिंग पर रोक लगा सकता है फेसबुक। 1 अक्टूबर से लागू हो रही नई सेवा शर्तें। जी हां, फेसबुक और इंस्टाग्राम के न्यूज के शेयरिंग पर रोक लग सकती है। खुद फेसबुक ने ऐसा फैसला किया है। आगामी 1 अक्टूबर से फेसबुक और इंस्टाग्राम के लिए नई सेवाएं शर्तें लागू हो रही है। भारत में बनेगी रूस की AK-203 राइफलें, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बड़े समझौते को अंतिम रूप दिया। इंडियन को विश्व ऑनलाइन शतरंज खिताब। कोरोना संक्रमित पाए गए हॉलीवुड अभिनेता रॉबर्ट पैटिंसन रोकी गई द बैटमैन शूटिंग। नेपाल बॉर्डर से भारत की तस्वीर खींच रहा ड्रैगन। पीलीभीत में सुरक्षा एजेंसियों के रडार पर आया चीन का सैटेलाइट। रसोई गैस के लिए अब सरकार नहीं देगी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, जानिए कारण। जी हां, भारत सरकार ने देश में घरेलू रसोई गैस सिलेंडर पर सब्सिडी पूरी तरह से समाप्त कर दी है। कारण है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दामों में गिरावट। इस समय सब्सिडी और गैर सब्सिडी वाले घरेलू LPG सिलेंडरों की कीमतें बराबर हो गई है। गाड़ी में थर्ड पार्टी इंश्योरेंस के लिए फास्टैग होगा अनिवार्य, सरकार कर रही नियमों में बदलाव। केंद्र सरकार फास्टैग के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रही है। सरकार ने हाल ही में टोल प्लाजा पर डिस्काउंट पाने के लिए फास्टैग के उपयोग का अनिवार्य किया था। अब सरकार इसे गाड़ियों में थर्ड पार्टी इंश्योरेंस के लिए भी अनिवार्य कर रही है। इसके साथ 1 दिसंबर 2017 से पहले बिके चौपाइयां वाहनों के लिए भी अनिवार्य कर दिया गया है। इन गाड़ियों के लिए अगले साल जनवरी में फास्टैग जरूरी होगा।
खेल समाचार। ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड T20 सीरीज आज से ऑस्ट्रेलिया के पास पहली बार इंग्लैंड में T20 सीरीज जीतने का मौका। दोनों टीमों के बीच 2 साल पहले हुआ मैच इंग्लैंड जीता था। ब्राजील में अब महिला पुरुष टीमों को समान वेतन मिलेगा, ऐसा करने वाला चौथा देश अमेरिका। अब इस पर लड़ाई जारी। तो वहीं बात करें कोरोना अपडेट की, कुल मामले 39,33,124 है। एक्टिव है 8,29,068 है। रिकवर हो चुकी है 30,34,887 है। डेथ हो चुकी है 68,569 है। तो यही थी आज की डेली अपडेट। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। कल आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए धन्यवाद।